दोस्तों नमस्कार, मैं जयपाल सिंह कठैर। दोस्तों आज हम आपको दिखाने ले चलते हैं देहरादून की बहुत ही एक खूबसूरत अनोखी इमारत को, जो कि अंग्रेज़ों के समय से बनी हुई है और इसका परिसर बहुत ही लंबे चौड़े भूभाग में बना हुआ है। यहाँ पर्यटकों की काफ़ी भीड़ मौजूद रहती है, जिसे कि FRI नाम से भी जाना जाता है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। आगे की जानकारी हमारी बिटिया मैत्री नेगी आपको बताएंगी। FRI देहरादून घंटाघर से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह IMA यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी के बिल्कुल नज़दीक है। इसका परिसर 450 हेक्टेयर में फैला हुआ है। अंग्रेज़ों के शासन के समय 1906 में इसकी स्थापना हुई। बाद में इसे राष्ट्र धरोहर के रूप में भी मान्यता दी गई। FRI का गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज है। इसकी वास्तुकला ग्रीक रोमन आधार पर बनी हुई है और यह इमारत पूरी ईंटों से बनी हुई है। एक रोचक बात यह है कि इमारत बनाते हुए इसमें उड़द की दाल, चीनी की चाशनी और चूना का इस्तेमाल कर इमारत की ईंटें खड़ी की गई हैं। इसमें 6 म्यूज़ियम्स हैं, जिसमें जंगली जीव जंतु और वनस्पतियों के बारे में विस्तार से बताया गया है। पर्यटकों के लिए यह सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक सप्ताह के 7 दिन खुला रहता है और कुछ विशेष छुट्टियों में ही यह बंद होता है, इसीलिए जाने से पहले जानकारी अवश्य लें। एंट्री टिकट बहुत मामूली सी है। अगर आपने 6 म्यूज़ियम देखने हैं तो इसके लिए अलग से टिकट है। FRI में कई बॉलीवुड फिल्म्स की शूटिंग हुई है। यह इंस्टीट्यूट अपने ग्रैंड आर्किटेक्चर और सीनरिक ब्यूटी के लिए जाना जाता है, जो फिल्म मेकर्स को अट्रैक्ट करता है। कुछ पॉपुलर फिल्म्स जो यहाँ शूट हुई हैं, जैसे कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर, पान सिंह तोमर, बत्ती गुल मीटर चालू और भी फिल्म्स के लिए यह एक पॉपुलर शूटिंग स्पॉट रहा है। इस म्यूज़ियम में जंगल में हज़ारों तरह की लकड़ियों के बारे में बताया गया है, हज़ारों तरह के पेड़ों के बारे में बताया गया है और उनमें क्या क्या रोग लगने की संभावना रहती है और उसका निदान कैसे किया जाए, इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। इस बिल्डिंग के निर्माण में लगभग 21 लाख लाल ईंटों का इस्तेमाल किया गया था और 2 करोड़ फुट लकड़ी का उपयोग किया गया था। यह इमारत अपने विशाल आकार और अद्वितीय डिजाइन के लिए भी प्रसिद्ध है। जब कभी भी आप प्रोग्राम बनाएं यहाँ FRI देखने का, तो काफ़ी तैयारी से आएँ, क्योंकि यहाँ बहुत पैदल चलना पड़ता है। और जैसा कि हम बता रहे थे कि इसकी जो डिज़ाइन है, ये जो ईंटें बनी हैं, उड़द की दाल, चीनी की चाशनी और चूने का मिक्सचर करके, देखो ये ईंटों के बीच में जो आपको दिख रहा है, ये सब इसी का मिश्रण से इन ईंटों को खड़ा किया गया है। यही चीज़ इसको और बिल्डिंगों से अलग करती है और इसीलिए इसका नाम गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। यह है नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट म्यूज़ियम, जिसमें कि जड़ी बूटियों के बारे में काफ़ी विस्तार से बताया गया है
और आयुर्वेद के विकास के बारे में भी इसमें दर्शाया गया है। और यह है बहुत ही विशालकाय शेर जिसको कि प्रिजर्व करके रखा हुआ है इस म्यूजियम में। और ये बांस की कई तरह की किस्में इसमें दर्शाई गई हैं। वन कीट संग्रहालय म्यूजियम, इसमें तरह तरह के जंगली कीट जो कि लकड़ियों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि सारे जो कीट हैं वो लकड़ियों और वृक्षों को नुकसान ही पहुंचाते हैं। इसमें कई मित्र कीट भी हैं, सहायक कीट भी हैं। इसमें कई प्रकार के जंगली तितलियों के बारे में दिखाया गया है। बहुत छोटे छोटे तितली लेकर बहुत बड़ी बड़ी तितलियों का साइज भी है। कम से कम एक हथेली जितनी बड़ी तितली भी है सामने आपको दिखाई दे रही है। और ये कई तरह के कीट हैं, मित्र कीट हैं, दुश्मन कीट हैं, सहायक कीट हैं। इनके बारे में पूरा डिटेल से बताया गया है। ये म्यूजियम के टॉप फ्लोर पे ये दर्शाया जा रहा है। कई तरह के जानवरों के इसमें स्कल आपको दिख रहे हैं चारों तरफ, काफ़ी संख्या में इनमें दर्शाया गया है। टिम्बर म्यूजियम में आपको लिए चलते हैं और इसमें आपको दिखाया गया है कि टिम्बर को किस तरह से आप संभाल कर सुखा सकते हैं। इसमें कई टेक्नोलॉजी के बारे में भी दर्शाया गया है। जो पहाड़ी इलाके में या कहीं जहाँ डिफ़िकल्ट जगह में इन लकड़ियों के घरों के बारे में दिखाया गया है। इस म्यूजियम में देवदार के बहुत ही विशाल वृक्ष को बताया गया है, जिसके जो वृक्ष के काटा हुआ है उसके सर्कल को देखकर इसकी आयु के बारे में बताया गया है। इस वृक्ष की आयु लगभग 700 साल बताई गई है। ये जितने इसके सर्कल हैं उसको काउंट कर कर इसकी आयु लगभग 700 साल है। ये देवदार का बहुत ही बड़ा वृक्ष होगा किसी टाइम में। और ये जो FRA का मेन स्पॉट है जहाँ पर्यटक आकर, टूरिस्ट आकर बहुत सारी फ़ोटोग्राफी करते हैं, यही इसका मेन स्पॉट है। सिल्वीकल्चर म्यूज़ियम, जहाँ के रेशम के कीड़ों के बारे में काफ़ी विस्तार से बताया गया है। और यहाँ पर परजीवी जो पौधे होते हैं जो दूसरों की जड़ों से अपना पोषण लेते हैं, जिसमें मुख्य रूप से चंदन का वृक्ष है जो कि दूसरे पौधों की जड़ों से अपना पोषण लेता है, उसके बारे में बताया गया है। ये फॉरेस्ट जो वृक्षों के जो फल हैं, जंगली फल, उनके बारे में बहुत ही विस्तार से बताया गया है। ऐसे फल आज तक हमने कहीं नहीं देखे होंगे, लेकिन इस म्यूज़ियम में हर तरह के जंगली फलों के बारे में प्रदर्शनी लगी रहती है। इनके बारे में लिखा गया, काफ़ी नॉलेज वाली है। जो ये चट्टानों के नमूने भी हैं। यहाँ जंगलों में जो चट्टानें मिलती हैं, कई तरह की चट्टानों के नमूने यहाँ दर्शाए गए हैं। उनकी वैरायटी, उनका रंग रूप, सब तरह का इसको प्रदर्शित किया गया। अब हम ये चल रहे हैं लास्ट म्यूज़ियम, जो कि FRI के टेक्नोलॉजी सेक्शन का है। इसमें FRI के जितने भी इन्वेंशन की है, जो मशीनें बनाई हैं, उनकी प्रदर्शनी लगाई गई है पूरी तरह से। ये छठा म्यूज़ियम और लास्ट म्यूज़ियम है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कई तरह के कोर्सेज ऑफर करता है जो फॉरेस्ट्री और एनवायरमेंटल साइंसेज की फील्ड्स में है, जैसे कि BSc फॉरेस्ट्री, MSc इन फॉरेस्ट्री, कई PhD प्रोग्राम्स एंड डिप्लोमास भी। इनके सेशंस यूजुअली जुलाई में स्टार्ट होते हैं, बट इनकी एग्जैक्ट डेट्स एंड डिटेल्स जानने के लिए इनकी वेबसाइट पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा, क्योंकि क्राइटेरियाज़ एंड डेट्स हर साल चेंज होती रहती हैं।